हर गांव की अपनी कोई डरावनी कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक़्त के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि जिंदा रहती हैं। हर हवा, हर दीवार में। मसूरी से कुछ दूर एक गांव है, कैलापुर। हरी पहाड़ियों के बीच बसा, लेकिन रात को वहां का सन्नाटा मानो किसी अनकहे श्राप से भारी हो जाता है। लोग कहते हैं वहां कभी एक साधु रहता था, जो अब ब्रह्मा राक्षस बन चुका है। कहानी यहीं से शुरू होती है। कई दशक पहले गांव के किनारे एक कुटिया थी। वहीं रहता था साधु रुद्रानंद, शांत, गंभीर और तपस्या में लीन। कहते हैं वो हवा से बात कर सकता था और सिर्फ स्पर्श से बीमार को ठीक कर देता था। लेकिन जहां आस्था होती है, वहां लालच भी होता है। गांव के कुछ जमींदारों की नजर उसकी जमीन पर थी। उन्होंने उसके नाम पर मंदिर बनवाने का झांसा दिया और फिर एक रात उसे जहर देकर मार डाला। मरते वक्त उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, तुमने जो छीना है वो मैं लौट कर लूंगा। साधु की चिता जिस पेड़ के नीचे जली, वो पेड़ कभी हरा नहीं हुआ। कहते हैं हर अमावस्या की रात उसकी शाखाओं से राख गिरती है। उस दिन से गांव के चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा घूमने लगी। कुत्ते बिना वजह भौंकने लगे, दिए अपने आप बुझने लगे और लोगों के सपनों में एक चेहरा आने लगा, रुद्रानंद का। कहा गया उसकी आत्मा अधूरी रही। वो अब ब्रह्म राक्षस बन चुका था। देवता की शक्ति और राक्षस की भूख के साथ। पहला शिकार बना खेतों में काम करने वाला मजदूर, गोपी। रात को वो अकेला गया। अगले दिन उसकी लाश मिली। चेहरा पूरी तरह सूखा, जैसे खून की एक बूंद भी नहीं बची हो। उसके गले पर 3 जलते हुए निशान थे। गांव वालों ने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस ने इसे जानवर का हमला बताया। रात होते ही दूसरी मौत हुई, इस बार एक बच्चा। अब गांव में डर स्थायी हो गया था। रातों में जंगल से गूंजती थी घंटी की आवाजें और किसी के हंसने की गूंज। लोगों ने कहा उन्होंने देखा कि मंदिर की टूटी मूर्ति खुद ब खुद जमीन से उठी और किसी ने दिया जलाया। जब पास गए, वहां कोई नहीं था। कुछ ने बताया कि कुटिया के पास एक लंबा साया घूमता है, जिसकी आंखें लाल नहीं बल्कि जलती हुई अग्नि जैसी हैं। वो किसी का नाम पुकारता है, हर बार अलग नाम। गांव के पुजारी हरिदत्त ने शांति यज्ञ करने की ठानी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, पर जैसे ही उसने मंत्र शुरू किए, आसमान में काले बादल उमड़ आए। अग्नि तेजी से भड़क उठी और फिर एक पल में बुझ गई। सबको लगा यज्ञ खत्म हुआ, लेकिन राख से किसी के कदमों के निशान दिखे। पुजारी डर गया और बोला, वो यहीं है, किसी ने उसे जगाया है। उस रात के बाद पुजारी कभी नहीं दिखा। अब हर अमावस्या के बाद गांव में एक लाश मिलती थी। हर बार निशान वही, गले पर 3 जलते चिन्ह। लोगों का कहना था वो अपने धोखेबाजों की वंश को खत्म कर रहा है। कई घरों ने गांव छोड़ दिया। जो बचे थे वो मंदिर की तरफ देखना भी बंद कर चुके थे, लेकिन रुद्रानंद की आत्मा उन्हें नहीं छोड़ रही थी। रात को घरों के बाहर दीवारों पर राख के निशान बनते और जहां ये निशान होते, वहीं अगली लाश मिलती। कैलापुर में एक तांत्रिक आया, भैरवनाथ। उसने कहा, मैं उसे रोक सकता हूं,
गांव वाले डर और उम्मीद के बीच खड़े थे। रात के 12 बजे उसने पूजा शुरू की और कहा, कोई भी पीछे मत देखना। पूरे गांव ने आंखें बंद रखीं, लेकिन एक औरत ने डर से पीछे देखा। वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। भैरवनाथ चिल्लाया, वो अब तुम्हारे बीच है। अगली सुबह सिर्फ उसकी जली हुई राख मिली। सालों बाद सरकार ने वहां पर्यटक स्थल बनाने की कोशिश की। खुदाई शुरू होते ही मजदूरों ने बताया, नीचे जमीन से लाल धुआं निकलता है। कुछ ने कहा, कानों में किसी के मंत्र सुनाई देते हैं। मशीनें अपने आप बंद हो जाती थीं। आखिरकार काम रुक गया और उस जगह को ब्लैक जोन घोषित कर दिया गया। पर हर साल एक बार अमावस्या की रात वहां मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं। अब कहा जाता है कि वो सिर्फ आत्मा नहीं रही, वो एक शक्ति बन चुका है जो जमीन को, हवा को और खून को पहचानता है। अगर कोई उसका नाम जोर से ले तो 3 दिन के अंदर बीमार पड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने देखा कि मंदिर की दीवारों से खून टपकता है और उस खून में चेहरों की आकृतियां बनती हैं। आज कैलापुर गांव लगभग वीरान है। बस पुराने लोग कहते हैं, जब हवा भारी लगे तो चुप रहो, क्योंकि वो अब भी सुनता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी तुम्हें हिम्मत देती है तो सोचो, वो जगह आज भी वहीं है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में लिखो ब्रह्मा राक्षस और सब्सक्राइब करो साइलेंट क्राइम को, क्योंकि अगली कहानी हो सकती है उससे भी ज्यादा सच्ची।